बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। अच्छा बेटा, एंडोक्रोनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। तो एंडोक्रोनोलॉजी में हमने डिफरेंट तरह के जो हार्मोन्स हैं उनको देखा है। ठीक है जी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनकी डक्ट्स नहीं होती, जो अपनी सिक्रीशन जो है वो ब्लड में डायरेक्टली डाल देते हैं। तो इसी तरह से एंडोक्रोनोलॉजी है। एंडोक्रोनोलॉजी में हमने पिछले लेक्चर में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया है, उसकी लोब्स को, उससे निकलने वाले हार्मोन्स को डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट ग्लैंड को डिस्कस करेंगे जिसमें थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है और पेंक्रियाज है। ठीक है जी। तो 3 ग्लैंड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थायराइड ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है बेटा आपके बॉडी के अंदर बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसकी हम एनाटॉमी की बात करें तो थायराइड ग्लैंड जो है वो आपकी नेक के फ्रंट वाले हिस्से के ऊपर मौजूद होगा। ठीक है ना, लेरिंक्स के और ट्रेकिया के फ्रंट पे। ठीक है ना, मतलब कि जब आप अपनी गर्दन को हाथ लगाएं तो यहाँ आप सबसे पहले जो है वो अपने थायराइड ग्लैंड को टच करेंगे। सो इट मीन्स दैट कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे सुपरफिशियल या सुपीरियर सरफेस के ऊपर जो है वो मौजूद होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये आपकी नेक के फ्रंट में लेरिंक्स और ट्रेकिया के सामने मौजूद होता है। इसका वज़न जो है वो 25 ग्राम होता है। ये बटरफ्लाई की शक्ल का होता है। ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन कलर में, ये जैसे तितली के 2 पंख होते हैं वैसे इसके जो है वो ये नज़र आ रहा है, बटरफ्लाई शेप का होगा। इसके अलावा बेटा इसके 2 लोब्स होते हैं। ये देखिए बेटा, जिस तरह से तितली के 2 पर होते हैं इसी तरह इसके ये 2 लोब्स होते हैं और दरमियान में जो एरिया है जो इन 2 लोब्स को आपस में जोड़ता है उसको इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस। सो ये एक पिक्चर है जिसमें ये आप देखें थायराइड ग्लैंड है, ये लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है ना, ये इस्थमस है। ठीक है ना, तो ये ट्रेकिया आ जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखिए थायराइड हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड जो है, जारी बात है बेटा एक ग्लैंड है तो इसलिए वो हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन्स इसके मोस्टली जो है वो थायरोक्सिन, T3 और T4 होते हैं। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन भी कहते हैं। तो T3 क्या करता है, इसका ज़रा फंक्शंस को देखें बेटा। ये मोस्टली जो है ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो आ जाएगा। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा और हार्ट रेट है। ठीक हो गया। क्योंकि जो T3 है जिसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ये आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उन पे ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, जिसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है बेटा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर आ जाएगा और हार्ट रेट आ जाएगा। नेक्स्ट है वो है बेटा थायरोक्सिन, जिसको हम T4 बोलते हैं। तो T4 क्या करता है? T4 जो है वो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो एक्सेस थायरोक्सिन है, अगर थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो इससे जो डेवलपमेंट है वो रैपिड हो जाएगी। ठीक है जी। एक्सेसिव थायरोक्सिन रिजल्ट्स इन रैपिड डेवलपमेंट, इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो जल्दी हो जाएगी। डेफिशिएंसी जो है वो थायरोक्सिन की वो डिलेड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगी, और अगर थायरोक्सिन की कंसंट्रेशन कम है तो फिर आपकी जो डेवलपमेंट है वो भी थोड़ी लेट हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो इट कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है।
ये तो थे दो हार्मोन्स जिसमें T3 और T4 आ गया। इसके अलावा ये एक और हार्मोन भी रिलीज़ करता है जिसका नाम है कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन पहली बात तो सी सेल से थायराइड ग्लैंड के रिलीज़ होता है। अब काम इसके क्या है? ये ना बोन के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है। बात को ज़रा गौर से सुने। बोन के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करेगा। बेटे देखें, जब हम फूड खाते हैं तो उसमें से कैल्शियम जो है वो ज़ाहिरी बात है अब्ज़ॉर्ब होती है और अब्ज़ॉर्ब होने के बाद कैल्शियम आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। लेकिन ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल है वो तकरीबन नॉर्मली रखा जाता है, तकरीबन 8 to 10 जो है वो है। अब जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगी, अब कैल्सिटोनिन का ये काम है कि जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगी आपके ब्लड के अंदर, उस कैल्शियम को ब्लड से निकाल कर आपकी जो बोन्स हैं उनमें डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, तो ब्लड से निकाल कर ये कैल्शियम को बोन के अंदर डिज़ोल्व करवाता है, इसलिए बोन के अंदर कैल्शियम जाएगी तो बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, वेट बेयरिंग हो जाएंगी, ठीक है ना, और डेंस हो जाएंगी, ठीक है ना, और उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो इट मीन्स दैट कि बोन की स्ट्रेंथ के लिए जो है वो कैल्सिटोनिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लड में से कैल्शियम को निकाल कर बोन्स के अंदर डिपॉजिट करवाता है। अब दूसरी जानब जो है अभी कैल्सिटोनिन जो है ये जो पैराथायराइड हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन के फंक्शंस को उल्ट करता है। पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है बेटा? वो कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है। मतलब कि जो पैराथायराइड हार्मोन है वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल कर ब्लड में शामिल करेगा उस वक्त जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। ओके, तो अब आप ये देख लें कि ब्लड से हड्डियों के अंदर कैल्शियम कौन लेकर जाता है? कैल्सिटोनिन। हड्डियों से कैल्शियम को निकाल कर ब्लड में शामिल कौन करता है? वो करता है पैराथायराइड हार्मोन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाएगा कि जो थायराइड जो है ग्लैंड है वो आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर थायराइड ग्लैंड, अगर इसको रिमूव करवा दिया जाता है, देखिए बेटा थायराइड ग्लैंड आयोडीन की कमी की वजह से इसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ग्वाइटर बोलते हैं, आम ज़बान में गिलहड़ बोलते हैं। आपने देखा होगा लोगों के गले मोटे हुए होते हैं। तो अगर इसको रिमूव करवा देते हैं एडल्ट्स के अंदर, तो क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, तो जब बेटा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ही हीट प्रोडक्शन होती है। तो अब हीट प्रोडक्शन कम होगी, लिहाजा पोर रेजिस्टेंस टू कोल्ड हो जाएगी। मतलब कि सर्दी उन लोगों को ज़्यादा लगेगी और सर्दी से वो रेजिस्टेंट नहीं होंगे, सर्दी उनके ऊपर ज़्यादा असर करेगी। इसके साथ साथ मेंटल और फिजियोलॉजिकल स्लोइंग भी हो जाएगी। ज़ाहिर बात है, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपकी बॉडी भी स्लो काम करेगी, मेंटल प्रोसेस में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। अच्छा, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन और डिवार्फिज्म हो जाएगी। डिवार्फिज्म कहते हैं ठिगनापन, कद का कम बढ़ना, क्योंकि बेटा ये चूँकि ग्रोथ को और डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है, तो इसलिए अगर इसको रिमूव करवा देंगे तो जो डेवलपमेंट है बॉडी की वो नहीं होगी और कद जो है वो छोटा रह जाएगा बच्चों के अंदर, और इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेशन की कि थायराइड सेक्रेशन जो है उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। तो ये पिक्चर से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बेटा, ये है थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड जो है वो तीसरी जगह पे जाके काम करता है, तीसरे लेवल पे है, ठीक है ना, तीसरी जगह। देखिए, अगर थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं जिनमें T3 और T4 हैं, अगर इनका लेवल कम होता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है। देखिए, अब हाइपोथैलेमस क्या रिलीज़ करेगा? थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। क्या रिलीज़ करेगा? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करेगा जिसका नाम है थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। ओके हो गया।
अब थायराइड जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज़ कर रहा है जिसका नाम थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन है। वो आकर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असरअंदाज होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज़ करेगा, उसका नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके हो गया। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, और थायराइड ग्लैंड चूँकि स्टिमुलेट हो जाएगा तो इसलिए ये T3 और T4 रिलीज़ करेगा, ठीक है ना। सो पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर T4 जो है और T3 इनकी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर T3 और T4 का लेवल कम होता है तो दो तरह से नेगेटिव फीडबैक जाएगी, या तो जो है वो यहाँ से सीधी सीधी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास नेगेटिव फीडबैक चला जाएगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा कि TSH रिलीज़ करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड से कहेगा कि आप T3 और T4 रिलीज़ करो। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर T3 T4 का लेवल कम होता है तो फिर ये नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी से भी ऊपर हाइपोथैलेमस के पास भी जा सकती है, और हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा, वो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगा जो कि पिट्यूटरी से कहेगा कि आप TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करो। पिट्यूटरी जो है वो TSH रिलीज़ करेगा, और उसके बाद जो है वो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 रिलीज़ करेगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये जो है पोता है, ये बाप है, और ये दादा है। तो पोते को अगर कोई बात मनवानी हो तो या तो बाप से कहा जाए या फिर दादा से कहा जाए, दादा बाप को कहेगा और बाप ही पोते को कहेगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल्स द रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन। Release of thyroid stimulating hormone by the anterior lobe of pituitary gland is regulated by the hypothalamus via the negative feedback mechanism. It is a reaction that causes the decrease in function. It occurs in response to some kind of stimulus. तो ये कुछ stimulus के accordingly जो है या stimulus के response में ये release होता है। फिर है diseases related to the thyroid gland. अब कुछ डिजीज़ हैं जो थायराइड ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई है। इनमें बेटा देखें, एक है ग्वाइटर जिसको हम गिलर्ड बोलते हैं। एनी इनलार्ज्ड या इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड द ग्वाइटर। ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये आपने देखे होंगे काफ़ी लोग आपके गिरदनवा में। इनकी करैक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है कि जो नेक है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी, खांसी होगी, हॉर्सनेस है, हॉर्सनेस कहते हैं आवाज़ का तब्दील हो जाना। इसके अलावा स्वेलिंग डेफिशिएंसी मतलब कि जाहिर बात है जब आपका यहाँ पे नेक इतनी ज़्यादा सूज जाएगी तो खाने में निगलने में भी जो है वो डिफ़िकल्टी होगी। उसके अलावा अगर थायराइड ग्लैंड जो है उसके जो हार्मोन्स हैं उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो कम को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि सर्कुलेटिंग लेवल T3 और T4 मतलब कि ब्लड के अंदर T3 और T4 के लेवल अगर कम होता है तो उसको फिर हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है बेटा, इसमें ग्वाइटर आ जाएगा, गिलर्ड वही। उसके अलावा पफनेस ऑफ फेस विद पफनेस कहते हैं सूजन को या मोटा हो जाना। पफनेस ऑफ फेस विद पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग। पेरी ऑर्बिटल से मुराद आँखों के इर्द गिर्द। लॉस ऑफ स्कैलप हेयर, जो आपका तालू है उसके ऊपर बाल जो हैं वो गिर जाएंगे। इसके अलावा टोसिस है और ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलेट। टोसिस कहते हैं अपर आईलेट का नीचे गिर जाना, जो आपकी आँखें हैं इनका नीचे आँखों के जो ऊपर जिसको आप आईलेट्स बोलते हैं उसका नीचे गिर जाना। उसके अलावा ड्राई थिकन्ड रफ एंड येलो स्किन, आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, रफ हो जाएगी और येलो कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेयर्स हैं वो भी ड्राई हो चुके हैं। कोर्स कहते हैं खुरदरे बाल, ठीक है ना, स्पार्स। और इसके अलावा लेटरल आईब्रो थिन हो जाएंगे, आपके जो लेटरल आईब्रोज हैं वो थिन हो जाएंगी, यहाँ पर आईब्रोज के बाल कम हो जाएंगे। पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग या एडिमा हो जाएगा आँखों के इर्द गिर्द। और इसके अलावा पफी डल फेस विद ड्राई स्किन, ठीक है ना, आपका जो गाल हैं वो बहुत मोटे और जो है उनमें एडिमा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह की जो शक्ल है
बन सकती है। इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म या उससे रिलेटेड जो है वो। अच्छा, ये तो थी जब थायराइड हार्मोन्स की सेक्रेशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरी जानब है हाइपरथायराइडिज्म या इसको ग्रेविस डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि T3 T4 का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इसमें अब करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होंगे, इनलार्जमेंट हो जाएगी थायराइड ग्लैंड की, ज़ाहरी बात है बेटा, हाइपरट्रॉफी होगी उसके अंदर, तो जो थायराइड ग्लैंड है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगी, जबकि उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो मॉडरेट इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, उसके अलावा एक्सोप्थैल्मोसिस, ठीक है ना, एक्सोप्थैल्मोसिस या एक्सोप्थैल्मोस। इसमें क्या होगा कि जो आपकी आँखें हैं वो बाहर की जानब निकल आएंगी, बल्जिंग आइज़ जिसको बोलते हैं। ये देखें ना, जो आँखों का जो आपकी आँखें हैं वो बाहर की जानब निकल आएंगी, मतलब कि ना ऐसे उभरी उभरी सी आँखें हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि हाइपरथायराइडिज्म में जो है वो एक्सोप्थाल्मोसिस हो जाएगा, प्रोट्रूडिंग ऑफ द आई, इसके अलावा ग्वाइटर और थायराइड ग्लैंड हो सकता है। ये था बेटा आपका थायराइड हार्मोन। उसके अलावा अब थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही 4 छोटे छोटे और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। पैरा का मतलब ऊपर होता है, पैराथायराइड का मतलब थायराइड के ऊपर वाले ग्लैंड्स। सो पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं कि क्या हैं, वो कह रहे हैं कि इंसानों के अंदर जो है वो तकरीबन 4 पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं वो मौजूद होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड जो हैं वो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर हम इनको निकाल देते हैं तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना, एस्फिक्सिया के लिए की वजह से, ठीक है ना। अगर हम इसको निकाल देते हैं तो डेथ हो सकती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए ये, ठीक है। अब इसमें देखें कि थायराइड के साथ साथ जो है वो पैराथायराइड जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब एस्फेक्सिया क्या है, देखें, एस्फेक्सिया या एस्फेक्सिएशन जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई की बॉडी को, और ये किसकी वजह से होता है, ये अबनॉर्मल ब्रीदिंग की वजह से होता है। एस्फेक्सिया चोकिंग इसको बोलते हैं। एस्फेक्सिया जो है ये जनरलाइज हाइपोक्सिया करवाता है, और हाइपोक्सिया बेटा कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को, जिसकी वजह से जो है जो टिश्यूज़ और ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन जो है वो कम मिलती है, ठीक हो गया। तो अब जब ऑक्सीजन ही कम मिलेगी तो ज़ाहिर बात है बेटा चोक हो जाएगा आपका जो बॉडी है, तो ऑक्सीजन कम मिलने से या ना मिलने से आपकी डेथ हो सकती है, ठीक हो गया। फंक्शंस ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन देखें। पैराथायराइड हार्मोन के अंदर जो है वो चीफ सेल्स होते हैं, ये देखें, ये कैपिलरीज हैं, ये चीफ सेल्स हैं, ये ऑक्सीफिल सेल्स हैं। सो पैराथायराइड ग्लैंड कंटेन्स द चीफ सेल्स विच सेक्रेट द पैराथायराइड हार्मोन। ये पैराथायराइड हार्मोन से सेक्रेट करेंगे। मेन फंक्शन क्या है पैराथायराइड हार्मोन का, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को ज़्यादा करता है। अब कुछ डिजीज़ हैं जो पैराथायराइड ग्लैंड्स के साथ रिलेटेड हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो आप देखें कि रिकेट्स है। रिकेट्स जो है ये एक बच्चों में जो है वो पाई जाने वाली डिज़ीज़ है। इट इज़ द डिज़ीज़ कैरेक्टराइज मेनली बाय द बोन डिफॉर्मिटीज़ इन द यंग चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों के अंदर जो है बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। और द डिज़ीज़ ऑफ चिल्ड्रन सेट्स इन अबाउट 6 मंथ ऑफ द लाइफ, मतलब कि 6 माह के अंदर जो है बोन के अंदर डिफेक्ट्स आ जाएंगे इस डिज़ीज़ के अंदर। करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, डीफॉर्म्ड बोन्स होंगी, हड्डियाँ जो है वो उनकी शक्ल चेंज हो जाएगी। थिक रिस्ट और एंकल्स होंगे, जो आपकी कलाइयाँ हैं, ठीक है ना, और जो आपके टखने हैं वो मोटे हो जाएंगे। रिटार्डेड ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। साइन ऑन सिम्टम्स देखें, ये बोनी नेकलेस, ठीक है ना, बोनी नेकलेस मतलब कि जो सीना है वो बहुत ही जैसे वो
जानवरों का नहीं होता वो तीखा आगे से सीना, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। और कर्व्ड बोन्स हो जाएंगी, बोन्स जो हैं वो कर्व्ड हो जाएंगी, ये देखें इस तरह से, ये बिल्कुल ही सीधी नहीं है, ये कर्व्ड हो चुकी, मुड़ी हुई है। और जो जॉइंट्स हैं वो बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, ये देखें इसका जो घुटना है वो कितना मोटा सा, और जो लेग्स हैं वो भी मोड़ जाएंगे। तो इसमें ज़्यादातर फिर जो बच्चे होते हैं उनको धूप छुप में बिठाते हैं, जिनकी वजह से जो है वो ठीक होती है वो। इसके अलावा हो जाएगा ऑस्टियोमैल्शिया। ऑस्टियोमैल्शिया जो है ये इनएडिक्वेट अब्जॉर्प्शन कैल्शियम की वजह से होगा, कि अगर कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो गई है। अब कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम क्यों होगी, क्योंकि जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। सो विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और कैल्शियम जो है अगर आप खुराक में कम ले रहे हैं या धूप में कम जा रहे हैं, तो धूप में बैठने से क्या होगा कि विटामिन डी प्रोडक्शन होती है, और विटामिन डी से कैल्शियम जो है अब्जॉर्प्शन होती है। तो ये दोनों चांसेस हैं, अगर खुराक में कमी है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, उसको ऑस्टियोमैल्शिया बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ये सारी डिजीज़ जो हैं इसी के साथ रिलेटेड है। सो ये डिजीज़ में क्या होगा, ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर होती हैं। जब बहुत ज़्यादा वो बच्चे पैदा कर लेती हैं तो उनमें सारी बात है, बच्चों की बोन्स भी बनती हैं, तो उनमें से मदर से जो कैल्शियम है वो बच्चों की बोन्स बनाने में लग जाता है, तो मदर के अंदर जो है कैल्शियम की कमी वाक़ई हो जाती है। और ठीक है ना। तो इसमें ये देखिए, इसको ऑस्टियोमैल्शिया बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस भी एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हड्डियों के अंदर से कैल्शियम निकल जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं, ठीक है ना, घिस जाती हैं जोड़ों से। इसके अलावा है हाइपोपैराथायराइडिज्म। अगर पैराथायराइड ग्लैंड्स जो हैं उसके जो हार्मोन्स हैं उनकी सेक्रेशन कम हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये एक अब नॉर्मली लो लेवल है कैल्शियम का ब्लड के अंदर। इसकी करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या हैं, इसमें साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है ना। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस क्या है कि इसमें जो है वो नफ्सियाती मरीज़ बन जाएगा। इसके अलावा पैरेस्थीसिया है, ठीक है ना। पैरेस्थीसिया भी जो है वो एक कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है बेटा कि बर्निंग या फिर प्रिकलिंग सेंसेशन होती है मोस्टली जब आप नर्व्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं टेम्परेरी, ठीक है ना, मतलब कि पिंस और नीडल। ओह देखा नहीं, बात का अगर हम टांग पे टांग चढ़ा के बैठे रहें तो जब हम उठते हैं तो हमारे पाँव में कहते हैं सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है ना, वो बड़ी अजीब सी सेंसेशन होती है, तो उसको बोलते हैं पैरेस्थीसिया। ये हो सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ कैटरेक्ट, मतलब मोतिया बन जाएगा, ठीक है ना। ये तो थी हाइपो पैराथायराइडिज्म। अब है हाइपर पैराथायराइडिज्म, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, इसको हम फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं, ठीक है जी। हाइपर पैराथायराइडिज्म में क्या होगा कि इसमें ये होगा बेटा कि जो रीनल कैलकुलाई है वो बन जाएगा, मतलब कि किडनी के अंदर जो है वो स्टोन बन सकता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आपको पेशाब आ सकता है, जिसको हम पोलीयूरिया कहते हैं। इसके साथ साथ जो है वो पोलीडिप्सिया है, ठीक है ना, एनोरेक्सिया है, मसल वीकनेस है, और जनरल फटीग है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है वो हो सकता है। अब इसमें देखें जो पोलीयूरिया है, पोलीयूरिया बेटा कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो यूरिन जो है वो आता है, या यूरिन की एक्सक्रीशन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, उसको हम पोलीयूरिया बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इसके साथ साथ जो है वो पोलीडिप्सिया भी हो जाएगा, ठीक है ना। पोलीडिप्सिया में क्या होगा कि भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है ना। एनोरेक्सिया में क्या है कि इस डर से खाना नहीं खाना कि जो है वो कुछ औरतों के अंदर क्या होता है कि हम मोटी ना हो जाएं कहीं। तो इसके अलावा मसल वीकनेस है, जनरल फटीग है, कैल्सिफिकेशन ऑफ द सॉफ्ट बोन्स है। इसमें आप देख सकते हैं नर्व सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। नर्व सिस्टम में बेटा फटीग है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, ठीक है ना। उसके अलावा वर्किंग कॉन्ट्रैक्शन है, ब्रेन
फॉग है। बोन्स और जॉइंट प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी बोन्स की, जॉइंट्स और बोन्स में पेन हो जाएगा। किडनी में क्या हो सकता है कि किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, यूरिनेटिंग मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब कि पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, किडनी डिजीज़ हो जाएंगी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिसमें अब्डोमिनल पेन, नाज़िया, वॉमिटिंग, उसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। मसल प्रॉब्लम में क्या हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगी और मसल जो है वो एचेस वगैरह हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी इंसान में उस वक्त होंगे जब उसके अंदर पैराथायराइड ग्लैंड की हार्मोन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ ही बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है उसको हम एंड करते हैं। इसमें हमने दो जो है हार्मोन्स को डिस्कस किया है। इसमें थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स, और इसके साथ साथ जो है हमने पैराथायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो पेंक्रियाज को डिस्कस करेंगे। अब चूँकि टाइम कम है तो इसको इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो वाइंड अप कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेंक्रियाज को भी डिस्कस करेंगे और उसके अलावा जो है हम गोनेड्स वगैरह को और एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।